अहिंसा के अवतार प्रभु महावीर स्वामी की पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। श्रवण संज्ञ उपाध्याय प्रवर जूम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आगम कक्षा में विराजमान सभी गुरु भगवंतों को मेरी मथीन वंदामी मथीन वंदामी मथीन वंदामी। हम सबके अनंत पुण्य से हम सबको आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन मुखारबिंद से आगम वाणी श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। पूज्य गुरुदेव आगम वाणी की एक एक शब्द को हमें बहुत ही सहज सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रही हैं। पूज्य गुरुदेव को बार बार वंदन नमन व सुख साता पृछा। आज की गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं महासाध्वी श्री डालिमा जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री परिधि जी महाराज साहब आदि ठाना। मंगलम देव्यं देयं सुख साता जी आप सबके साता है। स्वाध्याय के साथ साथ तप श्रृंखला में तपस्वी गुरु भगवंतों के नाम इस प्रकार हैं। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब, कमल के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब उपवास, तप चक्रेश्वरी तप सिद्धेश्वरी महासाध्वी श्री विभा श्री जी महाराज साहब के सुशिष्या साध्वी डॉक्टर आभा श्री जी महाराज साहब उपवास, महासाध्वी श्री जगदीशमती जी महाराज साहब की सुशिष्या दिव्य साधिका उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब, प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब, तरुण तपस्वी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब उपवास, नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब के सुशिष्या साध्वी पूनम जी महाराज साहब उपवास, महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब उपवास, आगम रसिका महासाध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री जया ज्योति जी महाराज साहब उपवास, दिव्य साधिका जिन शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री रश्मि जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी डॉक्टर शिव प्रज्ञा जी महाराज साहब उपवास, महासाध्वी श्री समता जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री सुयशा जी महाराज साहब उपवास, महासाध्वी श्री सृजना जी महाराज साहब उपवास, डॉक्टर प्रवीण जी महाराज साहब की शिष्या महासाध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब उपवास, महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री परिधि जी महाराज साहब उपवास। सभी तपस्वी गुरु भगवंतों को उनके तप की बार बार अनुमोदना व सुख साता पृछा। अब मैं पूज्य गुरुदेव के पावन पवित्र चरण कमलों में वंदन करते हुए कहती हूँ, गुरुदेव आप हमें आगम वाणी देने की कृपा करें। मथीन वंदामी मथीन वंदामी मथीन वंदामी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धान नमो आयन
नमो उवेतायाय नमो लोये सर्व साहुण एसो पंच नमो कारो सर्व भाव प्रणसनो मंगलानंत संवेशी परमं मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोज में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधनिया जी, श्री आचार्य सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंद का द्वितीय अध्ययन लोक विजय सुनाया जा रहा है, जिसका दूसरा उद्देशक सुना रहे। कल सुनाया था इस साधना के मार्ग पर आकर के भी जो लोग दुनिया के सपने देखते हैं, काम भोगों के प्रति जो आसक्ति है, उसको छोड़ नहीं सकते। नहीं छोड़ने के कारण से जो साधना आत्म शुद्धि के लिए करनी चाहिए, उसी साधना को भोगों की प्राप्ति का एक साधन बना लेते और उसके कारण से ऐसे जीवों के संबंध में कहा है, नो हवाए नो पाराए, ना वो इस संसार के रहते हैं, ना वो मोक्ष के अधिकारी बनते, वीतराग वाणी के आराधक नहीं बनते। तो ऐसे साधकों को क्या कहा जाए, मतलब संसार परिभ्रमण ही उनके हिस्से में रह जाता है। साधु जीवन में आकर के तामसिक विद्याओं का प्रयोग करने वाले, अन्य नाना प्रकार की सावध्या क्रियाएं करने वालों के लिए श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 8वें अध्ययन के अंदर जो वर्णन किया, जहां से भवनपति वाणव्यंतर देवों में और वहां पर भी मिथ्यात्व की अवस्था, वहां से भव पूर्ण करने के बाद इस मनुष्य जन्म में भी उनको धर्म का बोध नहीं होता। धर्म के बोध से वंचित रहने के कारण वे संसार चक्कर में ऐसे फंसते हैं कि पुनः निकलने का अवसर नहीं आता। तो इसलिए कहा जाता है कि जो अवसर मिला है, इसको गवाया ना जाए। सरलता पूर्वक, बड़े विवेक और धैर्य के साथ इस साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। और फिर आगे कहा जा रहा है, विमुक्ता होते जना जे जना पार गामीणो लोभमा लोभेन दो गुंच माणे लद्धे कामे नावि गाहे गाहाई। विमुक्ता होते जना, हे लोग, वो का मतलब निश्चय ही, विमुक्ता
नाना प्रकार के बंधनों से मुक्त होगे। तो निश्चय ही ते जन वे लोग विमुक्ता, वे कर्मों के बंधनों से मुक्त हुए समझो। जे जना पार गामीणो, जे जना जो लोग पार गामीणो, संसार से पार जाने की अभिलाषा रखते हैं, जन्म मरण के चक्कर से सदा मुक्त होना चाहते हैं। जे जना पार गामीणो, जो लोग संसार से पार जाने की अभिलाषा रखते हैं, ते जना उनमें वे लोग संसार से पार जाने में तो अभिलाषा बहुत रखते हैं, लेकिन सबकी अभिलाषा पूर्ण नहीं होती। उनमें जो पार जाने की संसार के मतलब सिद्ध गति को जाने की अभिलाषा रखते हैं, उन लोगों में से विमुक्ता होते जना, वे लोग विमुक्त के संबंध विमुक्त के समान समझे, वो संसार से मुक्त हो गए। लेकिन कौन मुक्त हुए? तो अगले शब्दों में कहा है, लोभम अलोभेण दुगुंच माणे, लद्धे कामे नाभिगाहाई। लोभम, जो लोभ को, आलोभेण, आलोभेण का मतलब निर्लोभता से, लोभ का अभाव, लोभ का अभाव मतलब निर्लोभता संतोष से, लोभ को दुगुंच माने तिरस्कृत करते हुए, मतलब के संतोष के द्वारा जो लोभ का तिरस्कार करते हैं, लोभ को नष्ट करते हैं, वे जीव लद्धे कामे नाभिगाहाय। लद्धे कामे मानो किसी भी प्रकार से संसार के काम भोग उनके सामने आते हैं तो नाभिगाहाय, वे उनके अंदर प्रवेश नहीं करते, उनको ग्रहण नहीं करते, उनका सेवन नहीं करते। उनके लिए कहा है, लद्धे कामे भी पिट्ठी कुबाई, काम भोगों के मिलने पर भी वे उनकी ओर पीठ कर देते हैं, उनका परित्याग कर देते हैं, उनको मन से भी भोगने की चाहना नहीं करते। कहा ऐसा क्यों? जब व्यक्ति को पता चल जाता है इस भोजन के अंदर जहर है, विष से संपृक्त है, ये भोजन खाऊंगा तो मृत्यु निश्चित है, तो वह उस भोजन को छोड़ देता है। यदि कोई बलात् से जबरदस्ती से खिलाना चाहे तो भी वह खाना नहीं चाहेगा। इसी प्रकार जिस आत्मा के अंदर सम्यक ज्ञान की ज्योति जल रही है, वह जानता है जे आपात रमणीय, मतलब जे काम भोग थोड़ी देर के लिए तो अच्छे लगते हैं, लेकिन इनका परिणाम अनंत दुखदायी होता है, ऐसा समझ करके वे उन मिलने वाले जो काम भोग हैं उनका सेवन नहीं करते। उनका परित्याग तो पहले ही किया हुआ है, मतलब उनके प्रति मन के अंदर पाने की भावना तक भी नहीं करते, क्योंकि उनको एहसास है ये मोक्ष मार्ग से विपरीत है। तो इसलिए कहा, जो लोग लोभ को संतोष के द्वारा, निर्लोभता के द्वारा उसको दूर करते हैं और संसार के काम भोग ऐसी आत्माओं को मिले तो उनको स्वीकार नहीं करते। तो जहाँ पर केवल एक कषाय का वर्णन किया है, क्योंकि चारों कषायों में काम तो कोई भी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा भयानक जो है वह लोभ ही तो है। क्योंकि जब आत्मा में जो इच्छा आसक्ति पैदा होती है, इच्छा को जब पूर्ण करने के लिए प्रयास करता है, तो नाना प्रकार के मर्यादाओं का उल्लंघन, मोक्ष मार्ग की मर्यादाओं का उल्लंघन, नाना प्रकार के वे कार्य जो साधु जीवन के अनुकूल नहीं है,
मुमुक्षु आत्माओं के अनुकूल नहीं है, उनको भी करने लग जाता है। लेकिन जिस आत्मा के अंदर जो विवेक ज्ञान आ गया, तो कहा कि वह लोभ को तो संतोष के द्वारा दूर करता है। उपलक्षण से 3 कषायों के संबंध में कहा है। क्रोध को क्षमा के द्वारा वह शांत करता है, शांति भाव को का सेवन करता है। अभिमान, मद, अहंकार की भावना को वह मृदुता, विनम्रता के द्वारा दूर करता है। विवेक ज्ञान की तो हर स्थान पर आवश्यकता है। विवेक ज्ञान के द्वारा ही तो समझ आता है कि जे क्रोध, मान, माया और लोभ जे आत्मा के हितैषी नहीं है, जे आत्मा को संसार परिभ्रमण कराने वाले हैं। आगमों के शब्दों में जो साधना के द्वारा कर्म ढीले किए हैं, जिनकी स्थिति को कम किया है, इन कषायों का सेवन करने से ढीले बंधन गाढ़े हो जाते हैं। छोटी स्थिति वाले कर्म लंबी स्थिति वाले हो जाते हैं। मंद रस वाले तीव्र, अत्यंत मतलब कड़वे रस वाले कर्म बन जाते हैं। तो ऐसा समझ करके जानने के कारण से वह मुमुक्षु आत्मा क्रोध को क्षमा, सहनशीलता, शांति के द्वारा शांत करता है, दूर करता है। अभिमान को मृदुता, विनम्रता के द्वारा दूर करता है। माया को ऋजुता, सरलता के द्वारा दूर करता है। और लोभ को संतोष के द्वारा दूर करता है। तो कहा जो ऐसे लोग हैं जो मोक्ष जाने की इच्छा रखते हैं, तो उनमें वे लोग सिद्ध गति को प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं, जिन्होंने इन चारों बातों को जाना, जिन्होंने इन कषायों को उन कषायों से विपरीत भावों से दूर किया, वे ही लोग मतलब विमुक्त के समान है। उनको मुक्त हुआ समझना। तो इसलिए कहा जाता है जे अनासक्ति आत्मा के लिए कितनी आवश्यक है, जे अकषाई भाव आत्मा के लिए कितना आवश्यक है। कहा है कि इस अकषाई भाव को समझना और समझने के बाद इसके अंदर स्थिर रहना, इसके लिए आगम वाणी का जो स्वाध्याय है श्रद्धा भक्ति पूर्वक, और वे स्वाध्याय भी बार बार का अनुप्रेक्षा पूर्वक जब ये किया जाता है, तो ये योग्यता आत्मा के अंदर पैदा होती है। और इस धर्म करने की योग्यता के बल से ही आत्मा जो है इस संसार सागर को पार करता है। अब इसके आगे वीणा भी लोभम निकम एस अकम्मे जानाई पासाई पड़ी ले हाय नाव कंकई एस अणगारे थी पबुच्चाई अहो य राओ परितप माणे काला काल समुठाई संजोग अट्ठा लोभी आलुम्पे सहसा कारे बीणी विठ चित्ते इथ सत्य पुणो पुणो से आए वले से नाई वले से मित वले से पिच वले से देव वले से राय वले से चोर वले से अतिहि वले से किविण वले से समण वले इच्छेहि विरूब्रुवेहि कच्चेहि दंड समायाणं संपिहाय भया कच्चाई पाव मुक्ति मन माणे अदुवा आसंसाय। वीणा भी लोभ, लोभ के बिना इस सूत्र के अंदर जहाँ एक सच्चे साधक का वर्णन है,
वहां पर भटके हुए साधक का, भटकी हुई आत्मा का भी वर्णन है, या हम कह सकते हैं संसारी आत्मा का वर्णन। तो जहां पर एक सच्चे साधक मुमुक्षु की बात है, तो उसके संबंध में कहा जा रहा है वीणा भी लोभम, जिन्होंने लोभ को छोड़ दिया, निकम्म निष्क्रमण करके, दीक्षा लेकर के संयम मार्ग में आ रहे हैं, संयम मार्ग में आ गए हैं, लेकिन संयम मार्ग में आते समय उनको संसार के भौतिक सुखों की कोई चाहना नहीं। संसार में जितने भी सुख थे उनको तो छोड़ दिया। जहां तक है लोकेशना है, वित्तेशना है, पुत्रेशना है, भोगेशना है, ये जितने भी संसार की कामनाएं हैं, इन सब का परित्याग कर। क्यों परित्याग किया? क्योंकि ये मोक्ष मार्ग में विघ्न है, ये दीवारें हैं जो आत्मा को आगे बढ़ने नहीं देती, आत्मोत्थान के लिए, आत्मा के विकास के लिए। अब ज्ञान पूर्वक संयम मार्ग में आया है, जिस संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, मेरा केवल एक लक्ष्य है, संबर निर्जना के द्वारा नए कर्मों को आने से रोकना और पुराने कर्मों को तपस्या के द्वारा काटना, दूर करना और आत्मा को निर्मल करना। जब आत्मा इस मार्ग पर चलेगा तभी आत्मा का निर्वाण संभव है। यदि इस मार्ग पर नहीं चलता तो निर्वाण संभव नहीं है, सिद्ध गति संभव नहीं है, समस्त क्लेशों का अंत नहीं कर सकता। तो कहा इस प्रकार ये जितनी संसार की बातें हैं, इस जितनी कामनाएं हैं, चाहनाएं हैं, उन सब को छोड़ दिया। इसलिए कहा बिना भी लोभम, लोभ के बिना, कोई चाहना नहीं संसार की। निखम्म निष्क्रम्य, निष्क्रम्य का मतलब अभी निष्क्रमण करके, संयम मार्ग में आ करके संसार की माया से बाहर निकला है, आरंभ समारंभ से बाहर निकला है। 18 पापों का परित्याग करने के कारण से पापमय जीवन से बाहर जो निकल गए, तो पापमय भोगमय जीवन से निकल करके मतलब संयमी जीवन में आ करके कहा कि एस अकम्मे, ऐसी आत्मा ही जब संयम तप की विशुद्ध आराधना करते हैं, जब ऐसी आत्माएं संयम तप की विशुद्ध आराधना करते हैं और वह भी कहा कि ना नठ निजरठ्य आए, निर्जना को छोड़ करके और कोई लक्ष्य नहीं है, उनको किसी भौतिक पदार्थ की कामना नहीं है, किसी भौतिक कोई देव संबंधी, कोई देवी संबंधी किसी प्रकार की सिद्धि की चाहना नहीं है, जो आने वाले समय में हमारी इच्छाओं की पूर्ति में सहायक बन सके, ऐसी उनकी कोई चाहना नहीं है। तो कहा कि आत्म शुद्धि के लिए, कर्मों के बंधनों को तोड़ने के लिए जो संयम तप की आराधना कर रहे हैं, ऐसी मुमुक्षु आत्माएं कहा कि एस अकम्मे, ऐसी ही आत्माएं क्या है? अकम्मे, कर्म बंध से मुक्त है, कर्म बंध से रहित होती है। ऐसे जीव ही कर्मों के बंधनों को तोड़ने में सफल होते हैं। कहा जाता है चाहे कुछ कर्म अभी है, उन कर्मों के कारण से उनको हम सकर्मक कह सकते हैं, लेकिन इतने दृढ़ निश्चय से चला है, तो उसके दृढ़ निश्चय को देख करके देखने वाले जो दूसरी आत्माएं हैं, कहते बस इसका तो काम हो गया, मतलब अब तो ये सिद्ध गति को प्राप्त हो गया, क्योंकि जितनी लगन से ये आगे बढ़ रहा है, अब इसका काम होगा, ये संसार को पार करेगा। पहले तो इसी जन्म में, नहीं तो इस जन्म के बाद देवलोक का भव, उसके बाद पुनः मनुष्य जन्म पा करके ये संसार सागर को तर गया है, क्योंकि साधना इतनी उत्कटता से, उत्कट भावना से कर रहा है, और उसके पीछे कोई प्रशंसा की कामना नहीं, जश की कामना नहीं, संसार के सुखों की कोई कामना नहीं। कितना वैराग्य है, कितना त्याग है, चाहे कितने भी संसार के सुखों का प्रलोभन क्यों ना आए,
श्री अनुत्तरोपातिक सूत्र के अनुसार जब धन्ना अणगार जैसी आत्माओं का वर्णन आता है, उनकी वृत्ति को देखा जाता है, जिस समय ज्ञाता धर्म कथा सूत्र के अनुसार में कुमार आदि जैसे इन जैसे महासाधकों की जीवन गाथा को देखते हैं। भगवती सूत्र के अनुसार स्कंधक अणगार जैसे अणगारों की जीवन गाथा देखते हैं। कहाँ पर कितना आगमों का अध्ययन किया जा रहा है, एक एक क्षण को साधना के अंदर लगाया जा रहा है। कैसे वो भिक्षु प्रतिमाओं की आराधना करते हैं, कैसे वह गुण रतन संवत्सर तप की आराधना करते हैं, कैसे चौबिहारी तपस्याएं हैं जिनमें सर्दियां भी आती हैं, गर्मियां भी आती हैं। उन सर्दियों में और गर्मियों में कैसे कैसे उनके जीवन में भूख के, प्यास के, सर्दी के, गर्मी के वो परिचय आते हैं और कितनी समता से उनको सहन करते हैं, किसी प्रकार का खेद नहीं और बड़े उत्कट भावों से आगे बढ़ रहे हैं। उनकी जब शांति को, मृदुता को, सरलता को, उनके संतोष भाव को, उनकी समता भाव को देखा जाता है तो कहा जाता है अब तो इसका कल्याण हो गया, अब जो संसार से मुक्त हो गए। तो पहले तो उनके सारे कर्म खत्म हो गए, ये मानो थोड़े रह भी गए हैं तो वो नई के समान है। तो ऐसी आत्माओं के लिए कहा है कि एस और कम में ये क्या है, कर्म बंधन से मुक्त हो गए हैं, कर्म बंधनों से रहित हो गए हैं, आगे जाना ही पास आई। जब कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं तभी आत्मा सर्वज्ञ सर्वदर्शी बन जाती है। फिर वो सब कुछ सब जाना ही पास आई, सब कुछ जानने लग जाते हैं, सब कुछ देखने लग जाते हैं। पढ़ी लेहाय नाव कंखाई, पढ़ी लेहाय जे विचार करके और नाव कंखाई किसी प्रकार की संसार की चाहना नहीं करते, लोभ को अपने हृदय में किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं देते, क्योंकि जैसे जैसे आत्मा की साधना बढ़ती जाती है तो ऐसे साधकों के जीवन में परिचय और उपसर्ग भी बढ़ते जाते हैं। और वो परिचय उपसर्ग जो है कई बार मनुष्यों से संबंधित भी होते हैं और कई बार देवगति से संबंधित भी होते हैं, क्योंकि देवगति के अंदर जो देव देवियां हैं वो उस आत्मा को अपनी ओर आकृष्ट करने का भरसक पूर्ण प्रयास करते हैं। ऐसे दृष्टांत जो है प्राय करके देखने में शास्त्रों में मिलेंगे नहीं, लेकिन भगवती सूत्र में तामली तापसी का जो वर्णन आता है वो इस रास्ते को सारा उससे हमें एहसास हो जाता है कि कैसे कैसे वो अपने प्रभाव को, अपने स्थान के प्रभाव को, अपनी रिद्धि को बढ़ाने के लिए ऐसी ऐसी आत्माओं के पास आते हैं, उनको ऐसे दिव्य दृश्य दिखाते हैं और उनको निवेदन बड़ी विनम्रता से करते हैं, अपना परिचय देते हैं, हम फलाने स्थान से आए हैं, आप हमारे उस स्थान का ध्यान करें, आप उस स्थान का निदान करें, आप वहां पर जन्म ले, आप हमारे स्वामी होंगे, हम आपकी प्रजा होंगे। और वहां पर नाना प्रकार की देव रिद्धि भी दिखाते हैं। तो ऐसे समय में यदि आत्मा के अंदर ज्ञान और वैराग परिपक्व हुए तब तो वो अपने मार्ग में दृढ़ रहता है, और यदि आत्मा का ज्ञान अधूरा हुआ, परिपक्व ना हुआ और वैराग्य भी परिपक्व ना हुआ तो ऐसी आत्माएं उन प्रलोभनों के अंदर फंस करके वो अपने मोक्ष मार्ग से पतित भी हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। तो कहा जाता है पढ़ी ले हाय, जिस आत्मा ने इन सब बातों को अच्छी तरह विचार कर लिया है, मतलब सारा चिंतन मनन, जिनका बड़ा आधार जो बड़ा मजबूत है, ठोस है, चाहे कैसे भी प्रलोभन क्यों ना आए वो सोचते हैं जो सारे के सारे संसार रूपी कुएं में गिरने के साधन है, हम बड़ी मुश्किल से इस कुएं से, इस सागर से निकले हैं। गुरुजनों ने भगवान की
वाणी सुना करके हमें जो मोक्ष मार्ग दिया है, अब इस मार्ग पर चलना है, इन प्रलोभनों के अंदर नहीं आना। तो इसलिए कहा जाता नाव कांक्षाई नाव कांक्षति न अवकांक्षति। अब वो संसार की उन मतलब के संसार के भोगों को, देव रिद्धि को, संसार की रिद्धि को, मनुष्य जीवन की रिद्धि को, किसी भी प्रकार की रिद्धि की चाहना नहीं करते। जैसे मनुष्यों के अंदर वासुदेवों की रिद्धि है, चक्रवर्तियों की रिद्धि है, बलदेवों की रिद्धि है, आगे नारी जाति में चक्रवर्तियों की, वासुदेवों की, बलदेवों की, अग्र महिषियों की रिद्धि है। और जहां पर अनेक प्रकार की रिद्धि को देख करके वे उसकी कामना नहीं करते। दशा शुत स्कंद के 10वीं दशा में इन निदानों के संबंध में सारा ही वर्णन भगवान ने बताया, और वो मार्गदर्शन भी भगवान ने किया कि कहाँ कहाँ जे आत्माएं भूल करती है और कैसे कैसे आत्मा को अपने आप को संभालना है। तो जिन्होंने जे आगम वाणी का बार बार स्वाध्याय करके वाचना, पृछना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा के द्वारा अपने संस्कारों को दृढ़ किया, भावनाओं को दृढ़ किया, और उसके करने के कारण से अब उनको इन संसार की चीजों की, वस्तुओं की आकांक्षा ही पैदा नहीं होती, इच्छा ही पैदा नहीं होती। जोर भी लगाया जाता है तो फिर भी उस ओर से आंखें बंद कर लेते हैं, उस ओर से ध्यान हटा लेते हैं, और अंतर से आवाज आती है जे हमारा मार्ग नहीं है। हमारा मार्ग तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप का है। हमारा हमारा मार्ग जो है निर्विकारता का है। ये सारे संसार के साधन जो हैं, ये विकारों को बढ़ाने वाले हैं। हमने इस आग को बुझाना है, न कि इस आग को भड़काना है। क्योंकि कहा जाता है इन इंद्रियों के विषय जो है, इनका सेवन जो है, ये अग्नि सेवन के समान है। कहा जाता है जितना इनका सेवन किया जाएगा, आत्मा की तृप्ति तो होगी नहीं, लेकिन अतृप्ति का भाव सदा बढ़ता जाएगा। नीति में भी कहा जाता है अग्नि के अंदर जितना ईंधन डालते जाओ, वह अग्नि जो है शांत नहीं होगी, वह और भड़केगी और बढ़ेगी। इसी प्रकार काम भोगों का सेवन करने से काम भोगों की जो अग्नि है, जे शांत नहीं होती, जो और आगे बढ़ती है। जे जे ज्ञान की बातें जिनके दिल दिमाग में बैठी हैं, ऐसे संसार के प्रलोभन आने पर वे अपने मोक्ष मार्ग से विचलित नहीं होते। तो कहा जो नावकांक्षी, इन संसार की कामनाओं का, काम भोगों की जो चाहना नहीं करते, ऐसे साधकों के लिए कहा है एस अणगारे की पहुंचाई। वास्तव में यही अणगार है, इनकी साधना सफल है, इनका मुनि जीवन सफल है। जिनके अंदर इतनी निष्प्रियता आ गई है, ऐसी निष्प्रियता है तो जे अपने लक्ष्य को अवश्य पाएंगे शीघ्र शीघ्र शीघ्राति शीघ्र। तो कहा तीप उच्चाई, ऐसी आत्मा को अणगार कहा जाता है। अब इसका दूसरा पक्ष, अहो या राव परितप माणे काला काल समुठाई। कहा जाता है जो संसार के सुखों को चाहते हैं, वो भी अपनी साधना में, अपनी मेहनत में दिन और रात एक कर देते हैं। संसार की रिद्धि को पाने के लिए, संसार की सिद्धियों को पाने के लिए कहते अहो या राओ, दिन क्या है, रात क्या है, कितनी एकाग्रता से वो साधना करते हैं। एक तो संसार के पक्ष से देखा जाए, वो साधना क्या है, सुबह दिन हो रात हो, जहाँ उनको अर्थ प्राप्ति के मतलब के संकेत मिलते हैं, जहाँ संभावना होती है, दिन हो चाहे रात हो, जल्दी क्यों ना हो, उठ करके वो क्या हो जाते हैं, उसी स्थान की ओर प्रस्थान कर देते हैं। अपनी ओर से पूर्ण मेहनत करते हैं ताकि वो हमारे को संसारी लाभ मिल जाए।
और जहाँ पर जो नाना प्रकार के यंत्र मंत्र तंत्र आदि की साधना करने वाले हैं, जो आत्मा की मुक्ति के लिए तो नहीं है, संसार की रिद्धि को पाने के लिए, कैसे वो दिन रात एक कर देते हैं। और जिनके सिद्धियां हो जाती हैं, कैसे वो फूले नहीं समाते, और जिनके नहीं होती हैं, कैसे वो निराशा के झूले में झूलते हैं। तो बताया जा रहा है जो मोक्ष मार्ग से विपरीत है, तो कहे है अहोय राव परितप माणे, दिन रात अहोरात्र दिन रात परितप माणे, अनेक प्रकार के संतापों से दुखों से संतप्त होते हुए काला काल समुठाई, वो अपने कार्य की सिद्धि के लिए ना काल देखते हैं ना अकाल देखते हैं। जैसे कैसे हो हमारा जो काम होना चाहिए। काल तो है कि जैसे जिस समय संसार के लोग उनके स्वाभाविक गति है, मतलब सुबह के समय दोपहर है शाम है जय है। लेकिन अकाल जो है जब लोगों के आराम करने का समय है, जब उनके खाने पीने आदि का समय है, वो अकाल होने पर भी वह उस समय अपना सब कुछ छोड़ करके अपने कार्य की सिद्धि के लिए तैयार हो जाते हैं और यथा संभव पूर्ण मेहनत करते हैं। तो कहा कि काला काल समुठाई, काल और अकाल में उठने वाले, अर्थात अपने कार्य की सिद्धि के लिए काल अकाल की उपेक्षा करने वाले, मतलब कि काल की ओर ध्यान नहीं देते, वह चाहिए हमारा काम सिद्ध होना चाहिए। इसको ज्योतिष की अपेक्षा से देखा जाए तो वहां पर भी ये बताया जाता है कि कौन कौन सा समय कैसा होता है। कोई शुभ समय है, कोई अशुभ समय होता है। ये ग्रह नक्षत्र इनके योग के कारण से कोई तो अपना अनुकूल समय देख करके कार्य करता है, और जिनके जीवन में उतावलापन होता है तो वो काल अकाल का विचार न करके सोचता जितनी जल्दी हो सके मेरा ये कार्य संपन्न होना चाहिए। तो उस कार्य की संपन्नता के लिए काल अकाल का जो ध्यान नहीं करते। आगे कहा है संयोग अट्ठी, संयोग अट्ठी संसार के संयोगों को चाहने वाले। संसार के संयोग कैसे हैं? जैसे इष्ट संयोग हैं, जो हमारे लिए आत्मा के लिए सुविधा प्रधान हो, जहाँ पर इंद्रियों के विषयों की प्रधानता हो, जहाँ संबंधों में मधुरता हो, ऐसे इष्ट संयोग, उनके चाहने वाले संयोगार्थी, ऐसे संयोगों के अर्थी अभिलाषी चाहना करने वाले। अट्ठा लोभी, अट्ठा लोभी का मतलब अर्थ के लोभी, धन का लोभ करने वाले। मतलब क्योंकि संसार में कहा जाता है धन है तो आप संसार की कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं, धन नहीं है तो उनको पाना संभव नहीं है। तो अर्थ की प्रधानता को समझ करके हर समय यही ध्यान देता हमारे पास ज्यादा से ज्यादा धन होना चाहिए। अट्ठा लोभी। और इसके लिए फिर क्या करते हैं? आलुम्पे, आलुम्पे का मतलब लूट सूट जिसको कह देते हैं, लूट मार का धंधा करना। और जहां तक किसी को जान से भी मारने का काम पड़े तो वो ऐसे लोग हिचकते नहीं है। तो कहे आलूम पे गला काटने वाले, सहसा कारे, सहसा कारे बिना विचारे काम करने वाले। किसी का नुकसान हो रहा है, किसी का कितना विनाश होगा, दूसरा बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इसका जरा भी विचार नहीं करते, बस केवल अपना कार्य ही होना चाहिए। तो एकदम बिना विचारे गलत काम करने वालों के लिए कहा जाता है सहसा कारे, बीणी विठ चित्ते, बीणी विठ चित्ते, विनिविष्ट स्थापित किया है चित्त जिनका, स्थापित है चित्त जिनका, मतलब आरंभ परिग्रह विषय कषायों में ही जिनका चित्त, जिनका मन लगा हुआ है। मूल रूप से तो क्या है? संसार के काम भोग है, शब्द रूप गंध रस स्पर्श, ये जो अनुकूल विषय है चाहना तो इनकी है, लेकिन इनको पाने के लिए
इनको पाने के लिए आरंभ समारंभ आदि 18 पाप है। मतलब चाहे हिंसा हो, चाहे झूठ हो, चोरी हो, कुशील, परिग्रह हो, क्रोध, मान, माया, लोभ, लड़ाई, राग, द्वेष, लड़ाई झगड़े आदि कुछ भी क्यों ना हो, वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हर समय उनका ध्यान यही कि हमारा ये कार्य होना चाहिए, हमारी सुख समृद्धि बढ़नी चाहिए, हमारी सुख सुविधाओं में किसी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए। तो कहा है कि बिनि विठ चित्ते, जिनका ध्यान जो है काम भोगों की ओर है, शब्द रूप गंध रस स्पर्श की ओर है, जिनका ध्यान आरंभ समारंभ में है, ऐसे लोग। तो कहा इत्थ सत्य पुणो पुणो। इत्थ का मतलब जहां पर जीवों का पृथ्वी काय आदि 6 काया के जीवों का घात होता है। तो सत्य, सत्य का मतलब शस्त्र, शस्त्र जो भी जहां पर स्वकाय परकाय शस्त्र आते हैं, उभय का शस्त्र आते हैं, इनमें पुनः 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 वो आसक्त होते हैं, मतलब पुनः पुनः शस्त्रों का प्रयोग करते हैं, जिनके कारण से दूसरे जीवों का घात होता है और अपनी आत्मा जो है मलिन होती है, मैली होती है, अपने कर्म बढ़ते हैं। तो कहा है कि अपनी सुख सुविधाओं इन विषयों को प्राप्त करने के लिए अपने परिवार आदि, अपने बल, अपने परिवार आदि के बल को बढ़ाने के लिए भी वह कितने प्रकार का आरंभ समारंभ करता है। बस ये मेरे अनुकूल हो जाए, जब अनुकूल होंगे मैं जो भी कहूंगा ये मेरा कहना मानेंगे और मेरे अनुकूल होंगे, फिर मेरे को किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, मेरा जीवन समृद्धि प्रधान सुविधा प्रधान होगा, मेरे जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। तो कहा जाता है से आए वाले अपना बल बढ़ाने के लिए, अपना शारीरिक बल बढ़ाने के लिए, शारीरिक बल बढ़ाने के लिए वे मतलब के अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करते हैं। अभक्ष्य पदार्थ जो है जैसे नॉन वेज है, मांस है, अंडे हैं, इन अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करते हैं, ताकि इनका सेवन करूंगा मेरा शरीर जो है शक्तिशाली होगा, मेरा शरीर मजबूत होने के कारण से फिर ना कोई तो दूसरा व्यक्ति मेरा सामना कर सकेगा और संसार के सुखों को भोगने में भी समर्थ होगा। तो इस प्रकार से आए बले वह आत्म बल के लिए नाना प्रकार का आरंभ समारंभ हिंसा आदि पाप कर्म करता है। से नाई बले का मतलब ज्ञाति बल अपनी जाति के लोग, अपने जाति के लोग जो है वो मेरे अनुकूल बने रहे, वह मेरा कहना माने, तो उनको देने की जरूरत पड़ती है, जहाँ उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखना और उनके खाने पीने आदि की व्यवस्था रखना। तो कहा जाता है इसके लिए वो कितना आरंभ समारंभ करता है, उन लोगों को अपने अनुकूल करने के लिए कितने अनुचित वहां पर भी अभक्ष्य पदार्थों का उनको सेवन कराना और कितने अनाचार आदि कार्यों में उनका सहयोग देना। कहा कि यदि मैं इनका सहयोग दूंगा तो ये भी मेरा सहयोग देंगे। तो इस बात को लेकर के अपने जाति बल को बढ़ाने के लिए भी नाना प्रकार के पाप कर्म करते हैं। आगे कहा से मित्र बले, इसी प्रकार मित्र बल जो है मित्रों का बल, उनको अपने अनुकूल करना, अपने मित्रों की संख्या बढ़ाना। तो वो भी ऐसे ही होगा जहां पर खाने पीने का कोई विवेक नहीं है और वहां पर उनकी जो मांगे हैं उनको पूर्ण करने में भी कोई विवेक नहीं है। तो इस प्रकार अपने मित्र बल को बढ़ाने के लिए भी जीव नाना प्रकार के पाप कर्म करता है। आगे कहा है से पिच्छ बले, प्रेत्य बल, प्रेत्य बल जो है प्रेत्य कहते हैं मरने के बाद, मतलब जिसको हम प्रेत कह देते हैं, इसको हम ऐसे कह सकते हैं जैसे पितर बल। पितर बल वो कहा जाता है कि परिवार के लोग जो मरने के बाद एक देवताओं की श्रेणी है वहां पर पैदा होते हैं, तो संसारिक मान्यताएं हैं कि उनकी पूजा प्रतिष्ठा आदि करते रहो, समय समय पर उनके नाम के अनुष्ठान करते रहो, तो वो व्यक्ति जो है
पितर आदि वो देवता जो है वो उनके सहयोगी बन जाते हैं। तो कहा जाता है कि वो प्रेत पितर बल उसके लिए भी जो है नाना प्रकार के आरंभ समारंभ आदि कार्य करते हैं। इस बल को बढ़ाने के लिए आगे कहा से देव बले, वह देव बल को पाने के लिए भी नाना प्रकार के गलत कार्य करता है। देव बल इसमें कुल देवता भी आ जाते हैं, दूसरे देवता भी आ जाते हैं। देवों को प्रसन्न करने के लिए कितने लोग जो है तामसिक देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कितने जीवों की बलि तक देते हैं। दुख विपाक के अंदर ऐसा वर्णन आता है कि एक पुरोहित जो है कैसे जिस समय एक तो नियमित रूप से वो बच्चों की बलि देता है और अमावस्या आदि तिथियों को चौमासी आदि मतलब कि होली चौमासी है, चाहे चौमासा बैठने वाली चौमासी है, दूसरी उठने वाली चौमासी है, उस समय कैसे वो कितने कितने बच्चों की बलियां दिया करता था। जब कोई राजा उस राज्य पर आक्रमण करता तो उनके प्रभाव को खत्म करने के लिए कैसे वो 108 बच्चे जिनमें कोई ब्राह्मणों के हैं, क्षत्रियों के हैं, दूसरी जातियों के हैं, उनके बच्चों के हृदय निकाल करके कैसे वो आहुतियां देता और कैसे वो वहां पर विजय प्राप्त करते। तो जहां पर ये प्रसंग आता है कि संसार के अंदर अपना बल बढ़ाने के लिए कैसे वो देवताओं को अपने अनुकूल करते हैं। तो इस प्रकार कहा कि देव बल को बढ़ाने के लिए भी जीव नाना प्रकार के आरंभ समारंभ करते हैं। कहा ये मोक्ष मार्ग नहीं है, ये बल को बढ़ाने का जो संसार बल है जिसके कारण से कर्म बंधन बढ़ेंगे और आत्मा को जन्म मरण के चक्कर में फंसना पड़ेगा और पिसना पड़ेगा। आगे कहा है से राय बले, वह राजबल, राजबल राजाओं को अनुकूल करने के लिए भी अनेक प्रकार के उनके लिए प्रीति भोज आदि देना, और उसमें कितने गलत काम होते हैं। अभक्षय पदार्थों का कोई विवेक नहीं, तो वहां पर जहां पर भी कितना आरंभ समारंभ किया जाता है। आगे कहा है से चोर बले, चोर बल, चोर बल जो है कि चोर चोरी करते हैं उनको अदृश्य रूप में पीठ पीछे रह करके उनको प्रोत्साहन देना और उनकी उनके हिस्से में से जो चोरी किया है तो उसका उसमें अपना हिस्सा लेना, और जब कभी वो फंस जाए तो उनको बचाने के लिए अदृश्य पीठ पीछे रह करके प्रयास करना। तो ऐसे चोर बल इकट्ठा करना। आगे कहा से अतिथि बल, अतिथि बल, अतिथि बल कहा कि जो भी घर के अंदर आ जाता है, घर में आता है, उनकी सेवा आदि करके उनको अपने अनुकूल बनाना। से कीवन वाले, कितने लोग कृपण हैं, कंजूस जिनको कह दिया जाता है, उनके ऊपर अनुकंपा आदि दिखाते हुए उनका सहयोग दे करके उनको अपने अनुकूल बनाना। आगे का है से समण बले, समण बले, श्रमण जो है श्रवण शब्द का वाच्य है। श्रवण जो है जो अपने जैन संतों के लिए भी आता है, दूसरे भी नाना संप्रदायों के कई साधक हैं उनके लिए श्रवण शब्द लगता है। तो उनको सेवा आदि करके अपने अनुकूल बनाना। जब भी कभी तकलीफ आदि आ जाए तो उनसे ऐसे प्रयास करना कि उनका आशीर्वाद मिले और आशीर्वाद से हमारे जो भी काम रह गए हैं वो सारे संपन्न हो। तो इस प्रकार कहा है श्रवण बल प्राप्त करना। तो कहा है जे जो नाना प्रकार के जो बताए हैं कि इन इन कार्यों के लिए ऐसे वो संसार के ऐसे कार्य करते हैं जो आरंभ समारंभ आदि प्रधान है। विरूप रूप ही नाना प्रकार के कच्चे ही कार्यों के द्वारा दंड समायान, दंड समायान मतलब दंड समाधान, दंड समाधान जहाँ पर जीवों की हिंसा होती है। कहा कि इस सब को देख करके मतलब ये सारे कार्य दिखाई देते हैं, संपेहाय इस सब के संबंध में विचार करके फिर आगे कहा जाता है कि संसार के अंदर भया कर जाए। कितनी बार लोग भय के कारण से भी कितने प्रकार के गलत काम करते हैं।
हिंसा आदि पापों को करते हैं। भय से ये पाप कार्य कज्जाई किए जाते हैं। पाप मुक्ति मन वाणे, कितनी बार ऐसे भी पाप किए जाते हैं, ऐसा गलत ये काम करूंगा तो मेरे पाप कर्मों का छुटकारा हो जाएगा। कहा जाता है ये सारे अविद्या से जनित संस्कार हैं। पाप से कभी पाप समाप्त नहीं होता। जैसे शास्त्रों में कहा है कि खून से सना हुआ बस्तर कभी खून से रक्त से साफ नहीं होता। इसी प्रकार पाप से भी पाप समाप्त नष्ट नहीं होता। लेकिन जब दिमाग में ऐसे संस्कार बैठ जाते हैं, मतलब कि कोई पाप किया है तो कहा जाता है आप ऐसे देवी देवता के नाम के ऐसी बलि दोगे तो आपका पाप कर्म खत्म हो जाएगा। इन धारणाओं से, इन प्रेरणाओं से प्रेरित हो करके मेरा पाप से छुटकारा हो जाएगा, इस प्रकार वो पाप कर्म करता है। अधुवा अथवा असंसाय, मतलब संसार की किसी इच्छा से प्रेरित हो करके संसार के जीव नाना प्रकार के पाप कर्म करते हैं। तो कहा इस सूत्र में दो ही प्रकार के जीवों का वर्णन किया, एक तो मोक्ष में जाने वाले और दूसरे जो है संसार के अंदर फंसने वाले। इस कर्म चक्कर के अंदर फंसे हुए, इस संसार चक्कर के अंदर फंसे हुए नाना प्रकार के योनियों में जन्म मरण करते हैं, नाना प्रकार के अत्यंत दुखों का उपभोग करते हैं। अब अज्ञानता के कारण इस आत्मा ने कर्म इकट्ठे किए हैं तो उनको भोगना तो पड़ेगा ही। तो बताया है तम परिणाय में हापि नेव स्वयं एहिं कज्जैहि दंडं समारंभिचा नेवन्न एहिं कज्जैहि दंडं समारंभा विचा एहिं कज्जैहि दंडं समारंभंतंपि अन्नं ने समणु जानिचा ए समग्गे आर्येहि पवेये जहेथ कुशले नोब लिम्पि जासी पीवेनी। काम परिणाय, जो पूर्व में सारी बातें कही हैं, धर्म का मार्ग भी बताया, अधर्म का मार्ग भी बताया। तो कहा तम परिणाय, इन सब को अच्छी तरह जान करके मेहावी, बुद्धिमान, मेधावी, मेधावान, नेव स्वयं एहिं कज्जेहि दंडं समारंभीजा, नेव नहीं स्वयं स्वयं एहिं कज्जेहि, इन कार्यों के कुछ तो शास्त्रकार भगवान ने कार्य गिना दिए, इसके अलावा और भी हो जहां पर आरंभ समारंभ की प्रधानता है, 18 पापों की प्रधानता है। तो कहा इन कार्यों के निमित्त नेव दंड समारंभिचा, प्राणियों के प्रति, जीवों के प्रति, छेकाया के जीवों के प्रति दंड का समारंभ ना करे, उनको दंडित ना करे, उनका वध ना करे। नेवन्नं एहिं कज्जैहि दंडं समारंभा विजा, नेव, नेव का मतलब नहीं, अन्नं दूसरे को, एहिं कज्जैहि इन कार्यों के उपस्थित होने पर, नेव दंडं समारंभा विजा जे आरंभ समारंभ प्राणातिपात आदि इन हिंसा आदि पाप कर्मों का सेवन न करवाई। एहिं कज्जैहि दंडं समारंभंतंपि अन्नं न समणु जानिजा, इन कार्यों के निमित्त जो दंड का समारंभ करने वाले हैं दूसरों को भी अनुमति ना दे। ए समग्गे आर्ये ही पवेये, कहा जे जो मार्ग है प्राणातिपात आदि 18 पापों का परित्याग करने का, 18 पापों का परित्याग करना और ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना करना, क्रोध को क्षमा के द्वारा, मान को विनम्रता के द्वारा, माया को सरलता के द्वारा, लोभ को संतोष के द्वारा जीतने का जो मार्ग है, काम भोगों का की इच्छाओं का परित्याग करना, ये जो मार्ग है किनके द्वारा कहा गया है, ताकि ए समग्र जे मोक्ष मार्ग जो है आर्य ही पवेये, आर्य ही आर्य लोगों के द्वारा कहा है। आर्य का मतलब जो हेय धर्मों से दूर हो गए हैं, कि आरात जाता सर्व हेय धर्मेव्य इति आर्या, मतलब जो हेय धर्म, हेय का मतलब छोड़ने योग्य बातें हैं, उन सब से जो दूर हो गए हैं और संसार रूपी समुद्र के तट के किनारे हैं, जिनके घाती कर्म क्षीण हो गए हैं, ऐसे देह से संसार के अंदर हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवान अरिहंत परमात्मा
उनके द्वारा जे मार्ग पवेये प्रवेदित है कहा गया है। जहेथ कुशले नोप लिम्पी जासी। जहेथ जैसे जैसे पूर्वक दंड समाधान कहे हैं, इनसे हमारी आत्मा उपलिप्त ना हो। नोब लिम्पी जासी, हमारे जिससे मतलब कि हमारी आत्मा इन पाप कर्मों से लिप्त ना हो, ऐसा आत्मा को सदा प्रयास करना। हे आत्मा, तेरे को ऐसा आचरण करना। ती वेमी आर्य आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इस उद्देश्य का अर्थ जैसा मैंने भगवान के चरणों में बैठ करके सुना, वह मैंने आपको अपनी ओर आपको सुनाया। अपनी ओर से मेरा कोई भाव इसके अंदर संलिप्त नहीं है, इसके अंदर मिला हुआ नहीं है। जो कुछ भगवान ने कहा वही मैंने आपको सुनाया है। वे मैं इस प्रकार में कहता हूँ। इस प्रकार दूसरा उपदेशक समाप्त हो। अब इसके आगे तीसरा उद्देश्यक है, तो इसके संबंध में सोमवार को जैसे अवसर होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो ध्यायाण, नमो लोये सब साहुण ऐसो पंच नमो कारो सब पाव पनासण मंगलानंत सभ्य सिंह परमं हवाई मंगलम श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनत्तो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पुनत्तो धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आचर्य अक्षय